हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरी दुनिया। कैसे हो आप सब? सुबह का टाइम है और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। उसी दिन का ये व्लॉग है। सुबह सुबह मैंने स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे देखिए, मैंने घर का काम स्टार्ट ही किया। अभी बर्तन टोकरा खाली किया बर्तनों का, जूठे बर्तन सिंक में इकट्ठे किए। और लेकिन मैं सबसे पहले लगाऊंगी सिर में तेल, क्योंकि इस मौसम में ना बाल बहुत टूट रहे हैं, हद से ज़्यादा टूट रहे हैं। मेरे तो बुरा हाल हो रखा है। और यहाँ पे मैंने अपने बालों में तेल लगा के और जूड़ा कर लिया है। और ये देखिए, मैंने रात को मेहंदी लगाई थी। अब इसका रंग नहीं आया ठीक से, पर ये कि आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में। रात को मैंने 12 साढ़े 12 बजे मेहंदी लगा के मैं फिर सोई थी, क्योंकि बच्चे लेट सोए तो फिर उनके सोने के बाद ही लगती है। तो यहाँ पे देखिए, फिर मैंने अपना तेल उठा लिया। ये मेरा गुलाब जल रखा, ये भी उठा के अंदर ही रख दूँगी। रात को यहीं छोड़ दिया था, भूल गई थी। अब दोनों चीज़ें उठा के ले जा रही हूँ और अपना अंदर रख दूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे फिर अभी सारा ऐसे ही फैला पड़ा है। टाइम है ये 5:30 के आसपास का टाइम है, 5:45 का होगा ज़्यादा से ज़्यादा बस। तो फिर यहाँ पे मैंने रख दिया। अभी बच्चे भी सो रहे हैं, सब सो ही रहे हैं, अभी कोई नहीं उठा। ये देखिए, यहाँ पे शिवांश और पीहू सो रही हैं। और यहाँ पे ये देखिए, सोफे की क्या हाल है। सारा सामान बच्चों ने रात को देर तक खेले थे तो बुरा हाल कर रखा है। ये देखिए, सब सो रहे हैं। तो यहाँ पे सारा सामान फैला पड़ा है। तो इनके सोते सोते मैं धीरे धीरे ये सारी चीज़ें उठा दूँगी चुपचाप से, कि इनकी नींद ना ख़राब हो। तो यहाँ पे फिर ये थोड़ी देर में सब उठ ही गए थे, उठने का टाइम हो गया था सबका। फिर धीरे धीरे करके उठ गए थे। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ के समेट दी है। और ये देखिए मेरे साथ क्या होगा सुबह सुबह। अलमारी, बच्चों की अलमारी गिर गई मेरे से और ऐसे भटाक दे से उठी। ये गिरने के बाद ही फिर शिवांश उठ गया एकदम। फिर मैंने परे के पापा को बोला कि आप ना थोड़ी देर शिवांश के पास लेट जाओ, नहीं तो ये उठ जाएगा, फिर मुझे कुछ काम नहीं करने देगा। तो फिर वो वहाँ उसके पास लेट गए। अभी यहाँ रसोई का थोड़ा बहुत समेट दिया है, अभी यहाँ बाहर का समेटूँगी। और यहाँ का फिर ये देखिए, यहाँ का भी सारा सामान ऐसे ही फैल जाता है हमारे। तो डेली की डेली पता नहीं क्या होता है, कितना भी कर लो ऐसे ही डेली फैलता है। तो यहाँ इस कमरे की ये इतनी ऐसी हालत है। तो यहाँ पे इसको समेटूंगी, देखती हूँ कैसे कैसे करूँगी। तो देखिए, मोटा मोटा तो मैंने सारा समेट दिया, पर अभी झाड़ू लेके जा रही हूँ अंदर, झाड़ू लगाऊंगी। लेकिन उससे पहले ना अंदर वाला रूम रहता है, उसको भी समेटना है। तो यहाँ पे मैं सारा धीरे धीरे करके समेट दूँगी। और ये रख दी मैंने झाड़ू, सारा समेट के फिर लगाऊंगी यहाँ की झाड़ू। और यहाँ पे देखिए, फिर मैंने सारा समेट दिया है। और उसके बाद अब मैंने उठा ली झाड़ू। फटाफट पूरे घर में झाड़ू फिराऊंगी, क्योंकि टाइम हो रहा है। और दी और भी आएंगे, तो उन्होंने बोला था कि हम 9-10 बजे तक आ जाएंगे। फिर मैं सोच रही थी उनके आने से पहले मेरा सारा काम हो जाए फटाफट। और साथ के साथ खाने की भी तैयारी करूँगी, जिससे कि ज़्यादा देर रसोई में ना खड़ा रहना पड़े, तो अपना काम होता रहेगा फिर साथ के साथ। और यहाँ पे देखिए, फिर मैंने अंदर से झाड़ू लगा ली है। और ये देखिए, परी के पापा गए थे बाज़ार में, तो कुछ सामान मंगाया था। 1-2 फ्रूट ख़त्म हो गए थे, फ्रूट मंगाए थे और टमाटर मंगाए थे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सब्ज़ी की तैयारी कर दी। पूरे घर में झाड़ू लगने के बाद फिर मैंने सबसे पहले सब खाने की तैयारी की, ताकि ना खाना भी साथ के साथ बनता रहे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें काट ली हैं। और ये देखिए, थोड़े से काजू मैंने खीर के लिए अलग कर दिए हैं। और खीर के लिए फिर मैंने चावल भी साथ के साथ भिगा के रख दिए थे कि भीग जाएंगे थोड़ी बहुत देर में ये भी। और यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया, कढ़ाई में गर्म हो गया है। गर्म होते ही मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी जीरा। जीरा डाल दिया। और अब डाल दूँगी प्याज डाल के, और फिर इनको तो हल्के हल्के भून लूँगी, ज़्यादा नहीं भूनने, क्योंकि मैं ये सारा मसाला ना फिर बाद में पीसने वाली हूँ। तो इसलिए हल्की हल्की सी, जैसे इसकी कच्चापन सा निकल जाए, बस इसको मिक्स करके सिम गैस करके थोड़ी देर के लिए फिर छोड़ दूँगी। इसी में मैं डाल दूँगी हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक, साथ के साथ ये भी भूनती रहेंगी। सिम गैस करके छोड़ दूँगी। और यहाँ पे ये देखिए थी, अदरक भी डाल दी है मैंने और सिम गैस कर दी है, छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। फिर ये कि अपना धीरे धीरे ये होती रहेगी। ज़्यादा देर खड़ी होकर टाइम वेस्ट करने का कोई यहाँ मतलब है ही नहीं। तो ये अपने आप होते रहेंगे। मैं जब तक जाती हूँ अपना अंदर का पोछा लगा के आती हूँ। जब तक मैं एक कमरे में पोछा लगाऊंगी ये हो जाएगा। थोड़ी सिम गैस कर दी है। तो यहाँ मैंने अपना पोछा धो के रखा था, उठा लिया है। और अब जाऊँगी मैं सीधा पीछे वाले कमरे में। तो पहले यहाँ से पोछा लगा के लेके आऊँगी। और यहाँ पे शिवान से और ये सब उठ गए हैं। अभी सब बाहर बैठे हैं, अपना बच्चे खेल रहे हैं। टीवी नहीं देख रहे, बाहर गली में खेल रहे हैं सब।
तो फिर यहाँ पे ये देखिए प्याज हो गए थे, तो मैं थोड़े से काजू और ये डाल दूँगी टमाटर। अब ये डालने के बाद फिर इनको एक बार मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद फिर इसमें मसाला डाल के फिर इसको ढक के पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए। जब तक ये पकेंगे ना, फिर अपना एक कमरे में और पोछा लगा के आऊँगी। तो फिर मैंने मसालों में इसमें डाले पहले हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च कलर आ जाए जिससे, और सूखा धनिया, मैं लाल मिर्च और हरी मिर्च मैंने इसमें डाले रखी हैं। बस यही 3-4 चीज़ें डालूंगी इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी। और अब इसको अच्छे से कर दूंगी मिक्स। नमक तो डालना भूल ही गई थी, तो अब फिर बाद में डाला मैंने इसमें नमक और डाल के इसको अच्छे से कर दिया मिक्स। मिक्स करने के बाद फिर इसको ना थोड़ी देर ढक के और सिम गैस पे फिर से छोड़ दूँगी। और ये देखिए यहाँ पे ढक दिया, गैस कर दी बिल्कुल थोड़ी सी ज़्यादा, नहीं ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम, इस हिसाब से कर दूँगी। करके फिर छोड़ के और अब चलेंगे दोबारा अपने पोछे की तरफ। ये देखिए यहाँ पे मेरी बाल्टी है, पानी है, पोछा है, फटाफट धो के और करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जब तक मैं अंदर कमरे में पोछा लगा के आई हूँ तब तक ये बिल्कुल अच्छे से हो गए हैं। इसको अच्छे से मिक्स देंगे और फिर इसको बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब ये देखिए पहले अपने पोछे का पानी चेंज कर लूँगी और बाकी काम करूँगी फिर बाद में। फिर मैंने सोचा कि पहले पोछा, बाहर का पोछा बाद में लगाऊंगी, जब पहले रसोई का काम सारा समेट देती हूँ और साथ के साथ रसोई को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। इतनी देर में ये भी ठंडे हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको इसी में पीस लेती हूँ। लेकिन ये ना ढंग से पीसे नहीं, छिट्टे दे रहा था चारों तरफ से। तो फिर मैंने इसको छोड़ के मिक्सी निकाल ली और मिक्सी में पीस लिया। पीस के फिर इसको एक तरफ कर दिया है और कुकर में चढ़ा दिया है मैंने तेल, थोड़ा सा रिफाइंड, क्योंकि अब मैं इसको कुकर में छोंक दूँगी इसको, और अपने कढ़ाई और ये सारी चीज़ें फिर एक तरफ हो जाएंगी। और मैंने यहाँ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है और जीरा डाल दिया। जीरा जैसे तड़का, फिर ये मैंने ये सारा बैटर डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने थोड़ा सा डाला मैगी मसाला। पूरा पाउच नहीं डाला था, आधे से आधा ही सोच लो, आधा या थोड़ा सा कम होगा बस। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके और जैसे मसाला पक गया ना, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया जिस हिसाब की हमें ग्रेवी चाहिए थी, और पनीर डाल के अब मैं इसमें 2 या 3 सीटी लगवा दूँगी। ये कि कुकर में थोड़ा जल्दी बन जाएगा। जिस दिन मुझे जल्दी होती है ना कि मुझे अपने काम जल्दी करने हो, तो मैं ऐसे कुकर में बना लेती हूँ, टेस्टी बनता है। ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं बनता, अच्छा बनता है कुकर में भी। और यहाँ पे देखिए फिर इसी बीच दूध भी आ गया था, फिर मैंने खीर भी बनने के लिए रख दी है। अब मेरी खीर भी होगी, आटा भी गूंद दिया, सब्जी गैस पे है। तो मैंने फटाफट फिर सोचा कि बर्तन धो लेती हूँ। सारे बर्तन साबुन लगा के अच्छे से कर दिए थे सिंक में, और अब फटाफट धो के टोकरे में जचा दूँगी, क्योंकि बर्तनों का काम है कि सारा दिन फिर फ्री से हो जाएंगे। अगर एक बार सुबह के बर्तन अच्छे से धुल जाते हैं, सारे रसोई साफ़ हो जाती है, तो फिर सारा दिन थोड़ा सा ये होता है कि हाँ भाई 1-2 काम किया है। नहीं तो बर्तन फैले रहे, रसोई फैली रहे, मुझे तो ऐसा लगता कि कुछ काम ही नहीं किया। और मेरी तो ये कि सिंक कभी खाली होती ही नहीं। क्या हो गया, कभी कभार ये 10-5 मिनट के लिए खाली हो गई, तो नहीं, मेरी सिंक कभी खाली नहीं होती, भरी ही रहती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपने बर्तन धो दूँगी। उसके बाद फिर बस मेरा बाहर का पोछा और सबका नहाना धोना रह जाएगा। फिर मैं बस यही था कि बाहर का मैं फटाफट पोछा करूँगी, फिर बच्चे ऊपर जाएंगे, सब ऊपर बैठ के आराम से नहा के आएंगे। और यहाँ देखिए फिर सब्जी बन के रेडी है, बिल्कुल गरम गरम, भाप निकल रही है बहुत तेज़। और यहाँ पे खीर भी बन के रेडी है। अभी मैंने इसमें चीनी नहीं डाली, चीनी डालूंगी थोड़ी देर में। दूध भी मैंने रख दिया गर्म होने के लिए, और आटा भिगो के रख दिया साइड में। और अभी यहाँ फटाफट पोछा लगाना स्टार्ट करूँगी, पूरे बाहर का मतलब सारा पोछा लगा लूँगी। और यहाँ पे सारे घर की मैंने अच्छे से अंदर बाहर की सारी सफाई कर दी थी। बच्चे नहा धो के आराम से अपना खेल रहे हैं, रेडी हो गए हैं बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए यहाँ बैठे हैं सब, परी के पापा, दादू, सब बैठे हैं आराम से, अपना खा रहे चटपट कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें। और मैं भी नहा धो के रेडी हो गई हूँ। सोमवार का दिन है तो मेरा व्रत है, तो मैं आ गई हूँ अब अपने आगे वाले कमरे में। और मैंने अपने मंदिर को कर दिया यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ बैठ के पूजा करेंगे। पता नहीं मुझे किसी ने बता दिया कि भाई मंदिर को दीवार पे नहीं लगाते, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ नीचे शिफ्ट कर दिया। और कहीं मुझे जगह नहीं मिली, तो मैंने यहाँ अपने आगे वाले कमरे में, जहाँ मैं सिलाई करती हूँ, मैंने वहीं पर इनको बिठा दिया है। तो यहाँ पर फिर मैं गेट खोल के आई हूँ। फिर फूल आए हुए थे छोटे छोटे बहुत प्यारे, तो मैंने थोड़े थोड़े फूल तोड़े, जितने भी थे 2-4 छोड़ दिए, बाकी के तोड़ लिए। अब मैं लेके आ गई हूँ अंदर और फटाफट करूँगी अपनी पूजा। थोड़ी देर यहाँ बैठूँगी और पूजा करने के बाद फिर देखती हूँ कुछ और देखिए यहाँ पे फिर मैंने अपनी पूजा कर ली थी। तो फिर मैंने परी की बुआ के पास फ़ोन किया, तो फिर परी ने किया, बल्कि कि परी ने पूछ लिया कि बुआ कितनी देर में आ रहे, तो वो रास्ते में थे। तो फिर मैंने इनसे कहा कि वो रास्ते में, तो इतनी देर में मैं मंदिर जाऊँगी और जल चढ़ा के आ जाऊँगी। तो चलो एक बार
दोनों जल्दी चलते हैं। फिर हम बाइक पे चले गए थे कि जल्दी जाएंगे और जल्दी आएंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने बीच में चाय बना दी थी, फिर मैंने चाय पापा जी को दे दी, बाकी मैंने ऐसे ही ढक के रख दी कि मैं आके पी लूँगी, पहले मंदिर चलो। मंदिर जाने के लिए मैंने अपना सारा सामान ले लिया और अब पहुँच गई मैं मंदिर। फटाफट पूजा करके और अपना बस मेरे मन को ना तसल्ली सी हो जाती कि हाँ मैं मंदिर गई थी और जल चढ़ा के आ गई हूँ, नहीं तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है फिर मुझे। और यहाँ पे जब तक हम मंदिर से आए तो अक्षु, काजल और अरुण तीनों आ गए थे। इनकी मम्मी अभी रास्ते में ही थी, ये तीनों बाइक से आ गए थे। तो यहाँ बैठे थे, फिर मैंने चाय बना के तो मैं गई थी, काजल को दे दी थी। काजल का बर्थ था तो अरुण का नहीं था, तो अरुण ने थोड़ी सी नमकीन खाई, पता नहीं क्या खाया, मुझे याद भी नहीं है। और इतनी देर में इनकी मम्मी भी आ गई थी। ये देखिए आ गए बच्चे, इतने खुश हो गए बुआ बुआ करके। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे सबने खाना खाया, चाय पी, बैठे, थोड़ी देर बातें की और फिर ये 1:30 बजे के बाद हमने राखी बांधना स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाने की सोच रही थी मैं, लेकिन अभी तक ये एडिट नहीं हो पाई, ये ऐसे ही है। आज करूँगी मैं इसको जैसे ही मुझे टाइम लगेगा। तो यहाँ पे फिर ये देखिए सब तैयार हो गए हैं और अभी सबको बारी बारी करके राखी बांधेंगे दी। और ये देखिए परी पीहू बहुत एक्साइट थी कि कब बांधेंगे। तो यहाँ पे पहले सब स्टार्ट किया। परी ने सबसे पहले ये अपने दादू को बांधेगी। और देखिए इसको बांधनी आती है बहुत अच्छे से। इसको मैंने गांठ लगानी सिखाई थी पिछले साल राखी पे ही, और ये अब इतनी अच्छे से गांठ लगा लेती है, बल्कि इसको पीहू को नहीं आती है। फिर परी की बुआ का नंबर आया, ऐसे ही करके बारी बारी हम सब ने राखी बांध ली थी और सबका नंबर आया धीरे धीरे करके। फिर बड़ी दी आ गई थी और ये देखिए परी की ना पीछे पता नहीं ये क्या बोल रही है, क्या देख रही है, लेकिन इसकी चटर पटर बंद नहीं होती, बीच बीच में कुछ चलता ही रहता है। और ये देखिए पपीहू को हो रही जल्दी कि मम्मी बुआ मुझे बांध दो, राखी मुझे बांध दो। तो इसकी बुआ इनके लिए लाई, ये क्या बोलते पता नहीं, ब्रेसलेट टाइप से होते, तो हाथ पे एकदम पट से लगते हैं, तो इनको वही बस इनके साथ मस्ती सी चल रही थी। तो यहाँ पे इनको हो गई, लगा दिया टीका। और ये देखिए परी की भी आ गई बारी। परी को बहुत वो था कि मेरा नंबर कब आएगा, मुझे राखी बांध दो। तो यहाँ इसको राखी बांध दे, इनका टिक्का होगा, मिठाई होगी। और ये अपने दादू को दिखा रही, दादू देखो हमारी राखी देखो। और फिर अब आ गई इनकी बारी और शिवांश अब भी इनको टिक्का कर देंगी पहले और फिर बांध देंगी राखी। उसके बाद फिर शिवांश को भी किया। अब आ गई परी पीहू की बारी। परी भी अपने पापा को राखी बांधती है और टिक्का करती है। उसके बाद दी ने फिर इनको किया। शिवांश को सिर्फ टिक्का लगाया क्योंकि ये राखी नहीं बंधवा रहा किसी से भी, रो रहा है। फिर ज़बरदस्ती एक बाद में देखेंगे अगर कि नहीं तो ये रो रहा है। ये देखिए ज़बरदस्ती टिक्का भी नहीं लगवा रहा, ज़बरदस्ती करा। फिर यहाँ पे आगे काजल से बंधवाई इसको एक राखी। शिवांश का ना हाथ पकड़ लिया इसके पापा ने और फिर इसके हाथ पे एक राखी बंधवा दी। वे बिल्कुल सुनना हाथ नहीं रही। तो यहाँ पे फिर अब अरुण की बारी है, ये इनकी बुआ का बेटा है। और अब पहले परी ने बांध दी, फिर अब पीहू की बारी है। इसने इनको गिफ्ट दे दिए। इन्होंने एक चैन पसंद थी, काजल की चैन थी वो शायद से, और इनको पसंद थी। फिर अरुण ने वही सेम चैन इनके अब ला दी। तो अब ये पहले पीहू बांधेगी। इसको इतनी अच्छे से गांठ लगाने नहीं आती, परी को आती है बहुत अच्छे से। और ये देखिए इसको पैसे भी मिल गए और चैन भी मिल गई, बहुत खुश हो रही है। और इन्होंने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, सारे पैसे अपने पास अपने पर्स में रख के इकट्ठे करती रही। और यहाँ पे इन्होंने अपने भैया को मिठाई खिला दी। और फिर अब हो गई इनकी बारी पूरी। और अब आ गई अक्षु की बारी। अक्षु करेगी शिवांश को टिक्का। इसको आता है करना, पर लेकिन ये पता नहीं क्या कर रही थी, इसका मन सा नहीं कर रहा था। ये नींद में थी, ये सोएगी अब, बस इसका सोने का टाइम था। और यहाँ पे अब पीहू की बारी। बस ये कभी किसी की ऐसे ही बीच बीच में घूम के कर रही है ये सब अपना। और फिर ये देखिए शिवांश टिक्का लगाया जा रहा है, बस इसको राखी इसने सिर्फ एक काजल से बंधवाई है ज़बरदस्ती सी, बाकी ये टिक्का कर रहे हैं सब इसको। फिर अब मेरी बारी आ गई, सबसे लास्ट में मैं ही बची थी। तो यहाँ पहले सुमन दी ने बांध दी, अब मीनू दी बांध रही है। और उसके बाद फिर हमारा यहाँ का, बस मेरी राखी बंधने के बाद हमारा यहाँ का राखी सेलिब्रेशन फिनिश होया। और इसके बाद फिर मैंने कर दी थी घर जाने की तैयारी फटाफट, क्योंकि वापस भी आना था, दियो के रहते रहते वापस आना था। तो फिर यहाँ देखिए सब अक्षु सो गई है और ये बस अब हमारे चलने की तैयारी है कि फटाफट चलो अपना बैग उठाओ और भागो अपने घर। तो यहाँ पे अच्छा परी रहती है, अभी परी ने राखी ये वाली मैं बंधवाऊँगी बुआ से, इनकी अपनी पसंद की रहती है। और उसके बाद फिर हम जा रहे हैं अपने घर, ये मैं और बच्चे।
अब जाएंगे फटाफट घर, क्योंकि घर हो रहा वेट। अब की बार मैंने उनको बोल दिया था कि मेरे पास बार बार फ़ोन नहीं करना है, तो उन्होंने फ़ोन नहीं किया। बस एक ही बार फ़ोन आया उनका 2 बजे के बाद कि भाई किस टाइम आ रही हो, कि हम आएंगे थोड़ी देर में। तो अब की बार उन्होंने फ़ोन नहीं किया, नहीं तो वो हर बार फ़ोन कर करके इतना परेशान कर देते हैं बहुत ज़्यादा। और अब ये मेरे घर का रास्ता, अब हम जा रहे हैं, फटाफट से पहुँच जाएँ बस। ये हो रहा कि उड़ के पहुंच जाए, बस वेट हो रहा मेरा ही। वहाँ सब इकट्ठे हो रहे हैं और ये देखिए यहाँ पे सब बैठ के बातें कर रहे हैं। ये देखिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। बुआ, ये बुआ के पोती और पोते हैं, 3 पोती आई हैं बुआ की, 2 पोते आए हैं साथ में। और ये किरण बैठे हैं यहाँ, इसके बच्चे हैं, मेरी मम्मी है, पापा है, बुआ है, सब इकट्ठे हो रहे हैं। भाई अंदर बैठे हैं, परी के पापा भी अंदर ही बैठे हैं, हम सब यहाँ बाहर बैठे हैं। तो यहाँ पे चाय बिस्किट चल रही है सबकी। और ये देखिए अंदर भी बैठे हैं ये सब, तनी कुन बैठा। पर ये कि पूरा घर भरा, इतना मज़ा आ रहा था ना, बहुत सारी बातें की, इतना अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने सबके साथ एक एक फ़ोटो खींची, राखी बांध दी हमने अपने अपने भाइयों को। और फिर राखी बांधने के बाद चाय तो मैंने पहले ही पी ली थी, जत्ती मैंने चाय पी थी क्योंकि मेरा व्रत था। और यहाँ मैंने सिर्फ एक बार चाय पी थी और भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो फिर मैंने जाते ही चाय पी ली थी। और फिर यहाँ बारी आई मेरी भाभी की, और फिर हमने सब ने एक दो फोटो खींचे सबके साथ। और उसके बाद फिर गए हम अपने चाचा के घर, ये मेरे चाचा बड़े वाले और ये इनके बच्चे हैं, मतलब सब मिक्स है। आज पता नहीं लगेगा कौन किसका बच्चा है, सब ऐसे मिक्स अप, हम सब भाई बहन हैं। ये किरण का बेटा है, और यहाँ ये मेरी छोटी चाची और छोटे चाचा। आज घर में सत्यनारायण की कथा हुई है, तो बस ये अभी उसी की थोड़ा सा रह रहा है कि पंडित जी बैठे हैं और कुछ कुछ बता रहे हैं, वो बस उसी का चल रहा है। यहाँ हमारी सबकी राखी चल रही है, फ़ोटो खींच रहे हैं सबके, 1-2 वीडियो बनाई यहाँ सब ने। और सबके फ़ोटो फटाफट, जल्दी इतनी हो रही थी ना कि बस मेरा फ़ोन आ रहा था बार बार कि भाई लेट हो रहे। तो ये मान नहीं रहे कि नहीं फ़ोटो खिंचवा को, पहले फ़ोटो खिंचवा के जाना, फ़ोटो खिंचवा के जाना। क्योंकि मैं हर बार रह जाती हूँ, सबके फ़ोटो खिंच जाती हूँ और मैं ही रह जाती हूँ हर बार सारे फ़ोटो में। तो अब की बार इन्होंने मुझे पकड़ लिया कि नहीं फ़ोटो खिंचवाएंगे पहले। तो यहाँ देखिए फिर फटाफट से यहाँ सबके अपने अपने, पहले हमने अपनी चाची के साथ खिंचवाई, ये हमारी दोनों चाची हैं, ये इनके बच्चे हैं। और फिर अब हम सारे बहन भाई खिंचवाएंगे। ये हम तीनों बहन, 5 बहन हैं ये हम, और ये हमारे बच्चे तीनों के, 2 ये हमारी छोटी हैं। और यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे हैं सबके, किसी की वीडियो बन रही है, किसी का फ़ोटो खींच रहा है, मतलब सबके फ़ोन चालू हैं। और उसके बाद फिर ये मेरा बड़े वाले चाचा का बेटा, ये हमारे बच्चे और हम, और ये सबसे छोटे वाले चाचा का हमारा सबसे छोटा भाई। और बस इसी के साथ ये ब्लॉग यही ख़त्म होता है, रक्षाबंधन वाला। कैसा लगा ज़रूर बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।